मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ। प्रश्नावली 5.3 जो है हमने स्टार्ट कर दी थी और क्वेश्चन नंबर 3 से बच्चों हमें आज करना था। तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक एपी में ए का मान दिया है हमारे पास बच्चों, डी का मान दिया है, ए एन का मान दिया है, एन और एस एन ज्ञात करना है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके कई पार्ट दिए हुए हैं। टोटल हमारे पास 10 पार्ट दिए हुए हैं। सब में कुछ नहीं करना है बच्चों, केवल हमें जो फार्मूला याद है योगफल का फार्मूला एस एन इक्वल टू क्या होता है 2n/2 2a + n - 1 × d, यही फार्मूला रखना है हर जगह पे। और यहाँ पर a, d और n ये जो है इन चीज़ों को जो है हमें दिया गया है, या किसी भी d दिया है तो किसी में a का मान ज्ञात करना है, तो किसी में जनरली a, n, d इस तरीके से हमें ज्ञात करना है। तो सभी प्रश्नों को करने का मेथड लगभग एक ही रहेगा बच्चों। तो आइए देखते हैं इसका पहला पार्ट। बच्चों इसमें a दिया है, d दिया, an दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें दी हुई हैं उसके बारे में लिखेंगे। दिया है a = 5, d = 3 और an = 50 दिया है। हमें n ज्ञात करना है और sn ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने के लिए चूंकि यहाँ पर an का दिया हुआ है तो हमारे पास an का फार्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a + n - 1 × d। तो an यानी हमारा ये 50वां पद, जो an की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 दी हुई है बच्चों। a की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 दी है, 5 + n - 1 और d का मान हमारे पास दिया है 3 दिया हुआ है बच्चों। तो हमने कुछ नहीं किया, केवल जो दिए हुए मान हैं उनको हमने इस सूत्र में रख दिया है। तो 50 = हो जाएगा 5 + n - 1 यानी 3, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n - 3। तो 50 = हो जाएगा, यहाँ 5 में से 3 गया 2 यानी 2 + 3n। तो 3n = क्या आ जाएगा बच्चों, 50 में से इधर जाएगा 50 - 2 यानी क्या आ जाएगा 50 में से 2 गया यानी कितना आ गया 48। तो n बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 48/3। 48/3, 3 एकम 3, 3 3 छंग 18 यानी 16। हमारे पास n का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों 16 प्राप्त हो गया है। अब बस कुछ नहीं करना है, केवल हमें अपने फार्मूले में जो योगफल का फार्मूला है क्या है, ऐसे n = क्या होता है बच्चों n/2 2a + n - 1 × d। ठीक, इसी फार्मूले में सब मान रख देना है, किसका किसका, a का, n का और d का, जो कि हमें सभी ज्ञात है। तो बस हमारा योगफल आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, अभी n = यहाँ पे अलग से लिख दीजिए, n = 16 आई है। तो यहाँ पे 16/2 आ जाएगा। 2a की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 दी हुई है, ठीक है, प्लस n की वैल्यू आई है हमारे पास में 16 - 1 और d की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास में, d का मान दिया हुआ हमारे पास में 3, सवाल में ही दिया हुआ है। कुछ नहीं किया बच्चों, केवल मान रखा है। = क्या आ जाएगा, 2 से कटेगा 2 8 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 गया, कितना बचा 15 × 3 = क्या आ जाएगा 8 10 धन 15 × 45 हो जाएगा, = 8 और 45 10 कितना हो गया 55 हो गया, 8 × 55। तो 8 × 55 करेंगे तो 5 8 5 40 की 0, 4 कैरी फॉरवर्ड में आया, 5 8 40 और 4 44 यानी 440। यानी योगफल कितना आया हमारे पास में, जो SN आया वो 440 आया। तो उत्तर आप अलग से लिख देंगे। अतः है n = 16 व SN = 440 होगा। यही पूछा था ना, n की वैल्यू पूछा था और SN का मान पूछा था। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों किस तरीके से किया गया है। बहुत ही आसान है, आपको फार्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। हमने 2 फार्मूले इसमें बच्चों यूज़ किए हैं। कौन कौन से फार्मूले यूज़ किए हैं, तो पहला हमने यूज़ किया है an = a + n - 1 × d यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है एक। और एक दूसरा फार्मूला हमने कौन सा यूज़ किया है, योगफल वाला फार्मूला, SN बराबर ये, ठीक है, n/2 2a + n - 1 × d वाला फार्मूला। यही 2 फार्मूले जो हैं अप्लाई होंगे। इसी तरीके से बच्चों इसके कई पार्ट जो दिए हुए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 ले लेते हैं। इसमें an का मान ज्ञात करना है और n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों। a = 8, an = 62, SN = 210 दिया है और n और d का मान हमें ज्ञात करना है। ये 7वां क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें देखिए कैसे इसको हल करेंगे हम।
कि जो जो चीज़ें दी हुई हैं सबसे पहले हम उसके बारे में लिखेंगे। दिया है ए बराबर 8 दिया हुआ है, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210 दिया है और एन और डी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास फार्मूला क्या हो गया, ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना। तो डी तो हमें दिया नहीं है, ज्ञात करना है, एन और डी दोनों ज्ञात करने हैं बच्चों। तो ए एन में यहाँ पर रखेंगे हम मान, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए एन की वैल्यू है 62 बराबर आ जाएगा हमारे पास में ए की वैल्यू क्या दी हुई है 8, या इसे यही रहने देते बच्चों। ये हमारे पास एक सूत्र बन जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर आ गया हमारे पास 62। इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। एस एन का मान दिया है हमारे पास में क्या है बच्चों 210। तो हमारा फार्मूला क्या है, एस एन बराबर होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन 2 ए को हम क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो मान है ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 62 दिया हुआ है। तो और ए का मान भी हमें दिया हुआ है। तो इस समीकरण में जो है हम ए का मान रखेंगे बच्चों, ए बराबर 8 और यहाँ पे ये पूरा क्या है ए एन का मान है, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी समीकरण 1 से मान रखेंगे। इसका मान कितना है 62 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एस एन की वैल्यू हमारे पास 210 दी हुई है। तो 210 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों n/2, ए की वैल्यू 8 दी हुई है और उसकी ए एन की वैल्यू हमारे पास 62 दी हुई है। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आ जाए, ए की वैल्यू, अच्छा हाँ ए की वैल्यू भी दी हुई है बच्चों 8 दी हुई है हमारे पास में। तो यहाँ पे 8 रखेंगे और यहाँ 62 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया 210 = n/2, 62 और 8 कितना हो गया 70 हो गया। 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 35 दूनी 70 यानी 35 n। तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 210/35 है ना। अब n बराबर क्या आ जाएगा, 5 से कटेगा 5 7 35। ठीक है, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 छंग 42, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 6 आ गई। समझ में आ रहा है ना बच्चों, n का मान हमें ज्ञात हो गया है। अब n का मान जो हमारा समीकरण था पहला समीकरण, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर n का मान हम रख देंगे वहाँ पे। तो क्या आ जाएगा a प्लस n की वैल्यू 6 थी ना, n माइनस 1 था, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 62। ठीक, अब यहाँ पर इसका मान तो पता था हमें 8 है, 8 धन 6 में से 1 गया 8 प्लस 5d इक्वल टू हो जाएगा 62, यानी 5d इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 62 माइनस 8। तो 5d इक्वल टू क्या आ जाएगा 54। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 54/5। ठीक है, समझ में आ रहा है। इससे अब हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों, d का मान प्राप्त हो गया। तो अब हमें यही तो ज्ञात करना था, d का मान ज्ञात करना था और क्या मान ज्ञात करना था n का मान। तो ये n का मान भी हमें प्राप्त हो गया 6 और d का मान क्या प्राप्त हो गया 54/5। तो यही दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी थी बच्चों। तो क्या लिखेंगे, अतः n दी गई श्रेणी में n बराबर 6 व d बराबर 54/5 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया ना बच्चों कैसे हल किया गया है। बस सारे सवालों में घुमा फिरा के कहीं ना कहीं कुछ दिया है कुछ छोड़ा है, केवल 2 यही फार्मूले यूज़ होने हैं। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज़ होगा बच्चों, और दूसरा फार्मूला क्या होगा योगफल वाला फार्मूला है एस एन बराबर n/2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वाले फार्मूलों से जो है इसके सवाल हल होंगे बच्चों। तो इसके सवाल आप हल करिएगा, बहुत ही आसान है, बन जाएंगे आपको बच्चों। इसका एक और पार्ट हम देख लेते हैं। इसका लास्ट वाला पार्ट है l बराबर दिया है 28, s बराबर दिया है 144 और कुल पदों की संख्या कितनी दी हुई है बच्चों 9 दी हुई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें तो चूंकि a और d ये सब कुछ नहीं दिया हुआ, तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए जो हमारे पास एक दूसरा फार्मूला था SN, सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो दिया हुआ है। तो दिया है l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल पद यानी n बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों, n का मान यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास में 9। ठीक है, कुल कितने पद हैं 9 पद दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, SN बराबर था n/2 कोष्टक के अंदर a प्लस l।
ये फार्मूला भी हमने बताया था, चर्चा की थी इसकी स्टार्ट करने से पहले प्रश्नावली। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2a+l। ये फार्मूला भी बच्चों याद रखिएगा। अगर हमारे पास में पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो हम इसको ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमें पहला पद तो दिया नहीं हुआ है बच्चों, तो हमें जो है इसमें पहला पद यानी a का मान ही ज्ञात करना है ना। तो ज्ञात करने के लिए अब हमारे पास सब चीज़ें दी हुई हैं। l का मान दिया हुआ है, Sn का मान दिया हुआ है और n का मान दिया हुआ है। तो हम बच्चों इनका मान रखेंगे इस श्रेणी में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर Sn की जगह रखेंगे 144, n का मान जो है हमारे पास है 9/2 और a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। l का मान कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास में a + 28, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो 144 × 2/9 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a + 28 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे कट रहा है किसी संख्या से, तो 9 से कटेगा क्या, ये 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9 और बचे कितने, 5, 9 × 6 = 54, हाँ 16 आ गया। एक 16 दूनी 32, यानी यहाँ पे 32 बराबर आ जाएगा a + 28, ठीक है। अब a बराबर क्या आ जाएगा, तो 32 - 28। अब a बराबर क्या आ गया, 32 में से 28 गया तो 4। तो यही हमें याद करना था बच्चों, a का मान ही याद करना था। तो लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी का प्रथम पद, a का मान क्या होता है, प्रथम पद ही होता है ना, प्रथम पद a बराबर 4 होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया ना बच्चों। तो बस इसमें कुछ अलग सा ये दिया हुआ था, हमें l का मान दिया हुआ था, इसलिए इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ। बाकी सब में बच्चों हमारा उन्हीं 2 फार्मूलों का यूज़ होना है, उसी के माध्यम से आपको सवाल हल करने हैं बच्चों। आप ट्राई कीजिएगा, सारे सवाल बहुत ही आसान है, आपसे बन जाएंगे। जो बचे हुए शेष पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट मैंने बता दिए, बाकी आपके होमवर्क के रूप में है, आप हल करिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, ये हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई हमारी क्या श्रेणी या दी गई AP हमारी क्या दी हुई है, 9, 17, 25 डैश डैश डैश, ये दी हुई है हमारी AP। अब यहाँ पर तुलना करेंगे बच्चों, तो a बराबर क्या होगा, 9, फिर इसके बाद d बराबर निकालेंगे 17 - 9, 17 में से 9 गया कितना आ जाएगा बच्चों, 8। और साथ ही बच्चों दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना n पदों का योगफल 636 है, ठीक है। यानी Sn बराबर दिया है 636, ठीक। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। ये Sn बराबर यहाँ पे मान रखेंगे, 636 बराबर आ जाएगा, n की वैल्यू क्या दी हुई है, ज्ञात ही करनी है हमें ना, तो n/2 ही रहेगा, और 2 × a की वैल्यू दी है 9 + n - 1 और d की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, हमारे पास में 8 प्राप्त हुई है, तो 8 रख दिया हमने मान यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 636 = हो जाएगा n/2, 9 दूनी 18 धन 9, यहाँ पे इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 8n - 8, n/2, 18 में से 8 गए 10 + 8n, यहाँ पे आ जाएगा 636, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाएगा 636 में ना, तो कितना आ जाएगा बच्चों, या यहाँ से कॉमन भी तो आ रहा है, 636 हो गया, यहाँ पे कॉमन आ जा रहा है, 2 तो कॉमन ही हो जा रहा है यहाँ पर, तो आ जाएगा हमारे पास में n/2, 2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, 5 + 2 × 4 = 8 4n, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास में,
636 बराबर हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5n + 4n²। अगर हम यहाँ इसको एक तरफ सब सारे पद कर दिए जाएँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4n² + 5n और -636 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण हो गया। तो इसको हल करने के लिए जो है वो हम जो है बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जिनको जोड़ने या घटाने पर 5n आए और मल्टीप्लाई करने पर 636 × 4 कर लेंगे। तो 636 × 4 यानी 6 चौको 24 की 4, हाथ की आएँ 2 और 4 3 12 13 14 और 6 चौको 24 और 1 25 यानी 2544 आए। तो इसके जो है हम फैक्टर करेंगे बच्चों, यहाँ पे फैक्टर करेंगे। 2544 को हमें दो भागों में तोड़ना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। 2544 है, 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 छक्का 12, 2 3 6 और 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 1 कम 2 और 2 8 16, फिर इसके बाद ये 2 से जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 हो गया और 2 पंचे 10 और 2 9 18। ठीक है, अब 159 आया। ये 3 से जाएगा बच्चों, अब 2 से तो जाएगा नहीं ना, तो 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, 3 त्रिकाई 9। अब 53 बच्चों जो है वो किसी के टेबल में आता नहीं है, तो 53 जो है वो 53 एकम 53 हो गया। अब बच्चों यहाँ देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिक 48, 48 हो गया। और ये 53 अलग हम रखते हैं, तो 53 में से अगर हम 48 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसके जो 636 और 4 का मल्टीप्लाई करने पे आया था 2544। इसके दो भाग हमें करने थे, कि 2 पार्ट करने थे, इस तरीके से करने थे कि जोड़ने या घटाने पे बच्चों 5 आए। तो यहाँ पर हम 53 और 48 लेंगे। ये आपका हमारा जो है वो क्या है बच्चों, रफ वर्क था, ये करने के लिए था। तो इसे हम दो भागों में बच्चों तोड़ेंगे। क्या लिखेंगे, 4n² + 53 53n हो जाएगा, -48n हो जाएगा, -636 = हो गया 0। ठीक है, ये n बच्चों इसमें से कॉमन आ जाएगा आपके पास में। n कॉमन लिया हमने, क्या बचा, 4n + 53 बचा, और यहाँ पे -12 आ जाएगा कॉमन, तो 4n + 53 बचा, = हो गया 0। ये देखिए बच्चों, दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है, कॉमन आ जाएगा। तो 4n + 53 जो है हमने कॉमन ले लिया, n - 12 = 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यानी एक पहला हमारा 4n + 53 = 0 होगा और n - 12 = 0 होगा। अगर 4n + 53 होगा तो n बराबर हो जाएगा -53/4 होएगा और n बराबर आएगा 12। चूँकि बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, n का मान यहाँ माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी जो हमारे पदों की संख्या जो है वो माइनस में तो होगी नहीं, और भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, तो वो भी नहीं होगी। इसलिए जो है ये वाला पद हमें n का मान छोड़ना पड़ेगा, और हम n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि n का कितना मान आया, यानी n जो है अर्थात n = जो है 12, यानी पदों की संख्या। प्रश्न हमारा पूछा गया है कि कितने पद लेने चाहिए, तो पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या 12 होगी, यानी 12 पद हम लेंगे तो हमारे पास जो है वो योग जो है 636 प्राप्त होगा ना। उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा। श्रेणी में कुल 12 पद लेने पर योग 636 प्राप्त होगा। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। समझ में आया ना बच्चों। तो बच्चों इसके बाद जो है वो 5वां क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, जो आपके लिए आपका होमवर्क है, और 6वें क्वेश्चन से हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। तो आप अपना होमवर्क करिए बच्चों, और डेली का डेली वर्क करते चलिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।